एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 5 टीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है पीक्यूआर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में दी है 1/2, 2/6 और 1/6। इन तीनों पार्टनर में से एक पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है। कौन? आर छोड़ करके जा रहा है, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पी और क्यू आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2:1 की रेशियो में। अब आर छोड़ के चला गया तो फर्म में रह गए हैं दो पार्टनर पी क्यू, और इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है एक नया पार्टनर एस, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 1/4। 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको कैसे मिल रहा है? कुछ पार्ट उसको पी से मिल रहा है और कुछ पार्ट उसको क्यू से मिल रहा है। तो अब इन तीनों पार्टनर के एस के एडमिशन के बाद नई जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी वो आपको निकालनी। कैसे निकालोगे? देखो, पी क्यू आर पहले पहले इस क्वेश्चन को समझे। इसमें रिटायरमेंट और एडमिशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लो क्वेश्चन को। पहले रिटायरमेंट वाला पार्ट और फिर एडमिशन वाला पार्ट, अलग अलग दो पार्ट में इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले पी क्यू आर की रेशियो देखो क्या है। इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कॉम्बिनेशन क्या था? फ्रैक्शन में दिया है 1/2, 2/6, 1/6। ऐसे ही रहने दो, सॉल्व मत करो, आगे रेशियो मत बनाओ। कोई बात नहीं, हम इसको फ्रैक्शन से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि आगे भी इसको आपको फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो हम इसको एज ए ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है? आर हो रहा है। आर जा रहा है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1/6। इस 1/6 को पी और क्यू, रिमेनिंग पार्टनर पी और क्यू आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2:1 की रेशियो में। मतलब कि आप ये मान के चलो ये इनके लिए प्रॉफिट है जिसे वो 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में। तो किसके हिस्से कितना आएगा वो आपको निकालना है। और जो भी हिस्सा बनेगा जिस पार्टनर का, वो उसके लिए क्या है? प्रॉफिट। कहा है मैंने, प्रॉफिट का मतलब फायदा है। तो फायदा फायदा मतलब पी गेन कर रहा है। पी को आर के जाने के बाद उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से भी कुछ हिस्सा मिल रहा है, तो उसको फायदा हो रहा है, उसको गेन हो रहा है। कितना गेन हो रहा है? 1/6 का 2/3 पार्ट उसको मिल रहा है, तो जो कि फ्रैक्शन आ रही है 1/9 उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी। गेन हो रहा है मतलब कि ये प्रॉफिट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा उसको इतना फ्रैक्शन और मिलेगा आगे चलकर। अब देखो क्यू का, क्यू को क्या मिल रहा है? क्यू को भी मिल रहा है आर के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कितना? 1/6 का 1/3। तो 1/3 कितना बन रहा है? 1/18। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था? 2/6। 2/6 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। आर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से भी 1/18 उसको मिल रहा है, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 1/18। तो इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा, गेन कर रहे हैं, फायदा हो रहा है। अब न्यू रेशियो, इनकी न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बन जाएगा? पी का देखो, पी का पहले था 1/2, आर से जो इसको मिल रहा है 1/9 उसको आप ऐड करोगे, गेन हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका फायदा हो रहा है, तो प्लस करोगे। प्लस करने के बाद जो नई फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 11/18। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए अब आपके पास फ्रैक्शन आ गई है। इसी तरह से क्यू का देखो, क्यू का पहले था 2/6, आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इसको कितना मिल रहा है? 1/18। प्लस कर दो, फायदा है, प्लस हो रहा है, एडिशन हो रहा है उसके लिए। तो टोटल आएगा उसका 7/18। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए फ्रैक्शन आ गई 7/18। अब इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके पास फ्रैक्शन में है, तो आप इसको, डिनोमिनेटर सेम है, 18 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप डायरेक्टली इसको रेशियो में लिख सकते हो 11:7। ये था रिटायरमेंट वाला पार्ट, जहां पर आपने रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल ली है 11:7। अब ये नए पार्टनर हो गए, नई फर्म बन गई। इनकी फर्म पी क्यू को कौन ज्वाइन कर रहा है? एस। तो पी क्यू की रेशियो है 11:7, यही है ना। और जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या दे रहे हैं? 1/4। 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका, जो कि उसको किससे मिल रहा है? पी से भी मिल रहा है और क्यू से भी मिल रहा है। किस तरह से? देखो, जो एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4,
उसका 1/3 ऑफ विच लिखा है, इसका मतलब है ऑफ विच का मतलब है कि 1/4 का 1/3 उसको पी से मिल रहा है। यहाँ तक पहले सॉल्व करो, इसका 1/3 उसको पी से मिल रहा है तो कितना होगा, पी कितना सेक्रीफाइस करे। अगर पी अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट, एस के शेयर ऑफ प्रॉफिट का 1/3 दे रहा है तो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से ही देगा। और कहां से देगा, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। एडमिशन ऑफ पार्टनर याद आ गया, वहां पर जब नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस करते हैं, सरेंडर करते हैं, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटाते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो ये कितना रिड्यूस होगा, पी ने कितना दिया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है, 1/4 का 1/3 पार्ट पी दे रहा है, इतना वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12, जो कि पी अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से घटा रहा है, सरेंडर कर रहा है एस के लिए, और ये उस किसके पास जाएगा, एस के पास जाएगा। इसी तरह से क्यू ने क्या किया, जो रिमेनिंग पार्ट है, ये तो 1/3 तो इसको मिल गया, लेकिन अब जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है 1/12 तो पी से मिल गया, 1/12 मिलने के बाद कितना प्रॉफिट और बच गया, वो उसको किससे मिलेगा, पहले रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लो। पी से कितना मिला है उसको 1/12, 1/4 में से 1/12 माइनस कर दो, जो कि उसको मिल चुका है, तो बाकी बचा हुआ है 2/12। अब ये वाला जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये इसको किससे मिलेगा, ये भी इसको पी और क्यू ही कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा ये क्यू कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। आप ये सोचो कि ये तो पी से मिल गया तो बाकी बचा हुआ उसको क्यू से मिल रहा है, नहीं, ये जो बचा हुआ है प्रॉफिट एस के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, ये भी इसको भी पी और क्यू मिलकर के कंट्रीब्यूट करें, किस रेशियो में, इक्वली, मतलब कि 2/12 को दो इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, आधा इसका पी देगा और आधा क्यू देगा। तो पी ने यहाँ पे भी सेक्रीफाइस किया और यहाँ पर दोबारा से सेक्रीफाइस करेगा इसका आधा पार्ट, इसका आधा पार्ट कितना बनेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/12 आ जाएगा। तो यहाँ पर पी ने फर्दर सेक्रीफाइस किया है 1/12, ये 1/12 और ये 1/12 दो बार उसने सेक्रीफाइस किया है अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि क्यू ने तो मना कर दिया कि मैं ये तो सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना नहीं घटाऊंगा। तो पी ने कहा ठीक है, हम दोनों मिलकर के इसको भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पी ने इसका आधा कंट्रीब्यूट फर्दर किया है 1/12, और फिर क्यू ने कितना किया, क्यू ने भी सेक्रीफाइस किया है 2/12 का आधा 1/12। तो अब आपने देखा नए पार्टनर एस के आने पर ओल्ड पार्टनर्स ने किस तरह से अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस किया। अब उनका न्यू शेयर क्या बन जाएगा, बचा कितना है उनके पास वो आपको निकालना है। पी का देखो, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले था 11/18, 11/18, यही है ना। अब उसने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, सरेंडर कर दिया, अपने प्रॉफिट में से घटा दिया है नए पार्टनर के लिए। पहला देखो 1/12, ये माइनस होगा। दूसरा दोबारा से उसने फिर से सेक्रीफाइस किया 1/12, ये भी माइनस करोगे। अब यहाँ पर एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा 16/36 नया फ्रैक्शन, जिसके अकॉर्डिंग पी को आगे चल करके प्रॉफिट मिलेगा। क्यू का देखो, क्यू का शेयर क्या बनेगा, पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका 7/18 है, सेक्रीफाइस उसने कितना किया 1/12, यहाँ देखो उसने 1/12 ही सेक्रीफाइस किया है, तो इसको आप माइनस कर दोगे। सेक्रीफाइस करना मतलब सरेंडर करना, मतलब कि अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से घटा देना, अपना ये शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको ट्रांसफर करना, नए नए पार्टनर को, एस को ट्रांसफर करना। यहाँ पर इसको माइनस करो, नई फ्रैक्शन आ जाएगी 11/36। आगे चल करके क्या को किस तरह से मिलेगा, इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अब ये तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपके पास फ्रैक्शन आ गई है 16/36, 11/36, 1/4। इसको आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करो, एलसीएम निकालो और इसको सॉल्व करोगे तो अब आपके पास न्यू फर्म जो पी क्यू एस की बनेगी, न्यू रेशियो क्या बनेगी, 16:11:9। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका क्वेश्चन कहीं पर भी रॉन्ग नहीं होगा।
क्वेश्चन में जहां जहां जैसे जैसे लिखा है स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। पहले अगर वो एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायर होने पर किस तरह से उसके प्रॉफिट को बांटा गया है ओल्ड पार्टनर्स में या रिमेनिंग पार्टनर्स में, वो आप देखोगे। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद गेन हो रहा है उन पार्टनर को, तो उनके प्रॉफिट में ऐड करने के बाद नई रेशियो निकाल लोगे। उस नई रेशियो को लेकर के नया पार्टनर और जो ऐड हो रहा है, एडमिशन हो रहा है एक नए पार्टनर का, तब क्या ट्रीटमेंट करनी है, किस तरह से ओल्ड पार्टनर्स ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया है, कंट्रीब्यूट किया है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को, उसी को आपको स्टेप बाय स्टेप करते हुए आगे बढ़ना है और कैलकुलेशन को अपनी कंप्लीट करना है। तो एंड तक आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे और वो भी करेक्ट आंसर के साथ पहुंचोगे। इस तरह से क्वेश्चन को करना, वर्किंग नोट्स के साथ करना, पूरी वर्किंग दिखाओगे तो फुल मार्क्स पक्के हैं आपके। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप अपनी प्रैक्टिस जरूर से जारी रखना, कहीं पर भी छोड़ना मत। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप हर क्वेश्चन के लैंग्वेज से यूज टू हो जाओगे, समझने लगोगे, और ये भी समझ में आने लगेगा कि कौन सा स्टेप से स्टार्ट करूं मैं इस क्वेश्चन को और किस तरह से एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाऊं। तो आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया है। फिर भी अगर डाउट है किसी पॉइंट पर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, आप मुझे ये समझा दो, तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। गुड बाय एंड टेक केयर।